गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम और सरफेस एरिया सॉलिड का कैसे निकालते हैं वो हमें पढ़ना है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द एरिया ऑफ प्लेन शेप्स। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि प्लेन शेप का एरिया कैसे निकालते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे, किसका, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। सरफेस एरिया कैसे होता है क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का, वो हम जानेंगे। तो क्यूबॉइड क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो इट इज़ अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। ये क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बनता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइड आर मैच बॉक्स, ब्रेक, बुक, टाइल एक्सेट्रा। जो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं कुछ, वो क्या है, मैच बॉक्स है, ब्रेक है, बुक है, टाइल है, ये सब है। एनी फेस ऑफ द क्यूबॉइड में बी टेकन एज इट्स बेस। और क्यूबॉइड का कोई भी फेस उसका बेस बन सकता है। द 4 फेसेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड द लिटरल फेसेस। और ऐसे 4 फेसेस जो बेस से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। इन द गिवन फिगर ई एफ जी एच इज टेकन एज अ बेस। ये गिवन फिगर है, हमें इसमें ई एफ जी एच जो है वो क्या दिया गया है, एक बेस दिया गया है, गिवन बेस दिया गया है। देन इट्स लिटरल फेसेस आर। अब इसके जो लिटरल फेसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, सी डी ई एच, सी डी ई एच, ये हो गया। फिर होगा सी बी जी एच, फिर होगा सी बी सॉरी बी जी एफ ए और ए एफ ई डी। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, लिटरल फेसेस। द रिमेनिंग 2 फेसेस दैट इज द बेस एंड द अपर टॉप आर ई एफ जी एच एंड ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। और रिमेनिंग जो रहेंगे वो बेस रहेंगे और उसका टॉप रहेगा। द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल लिटरल फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड इज इट्स लिटरल सरफेस एरिया। और जो सम होता है चारों लिटरल फेसेस का क्यूबॉइड के, उसको हम बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। और सभी फेसेस का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया। तो लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड बी एल। हमने मान लिया कि जो क्यूबॉइड की लेंथ है वो क्या है, एल है। ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड बी बी। और जो इसकी ब्रेड्थ है वो क्या है, बी है। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड बी एच। और जो हाइट है क्यूबॉइड की वो क्या है, एच। देन द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, 2 × LH प्लस 2BH। ये वाले फेसेस लिए हैं हमने। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका एरिया, लिटरल सरफेस एरिया 2 × LH प्लस 2 × BH। अब यहाँ से हम 2 और H अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × L प्लस B × H। तो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 × L प्लस B × H। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेट द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड बी एल। हमने मान लिया कि जो लेंथ है क्यूबॉइड की वो क्या है, एल है। ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड बी बी। और जो ब्रेड्थ है वो क्या है, बी है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड बी एच। और जो हाइट है वो क्या है, एच है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 × LB प्लस बी 2BH प्लस 2 × LH। अब हम यहाँ से तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये इस तरीके से हमने देखो यहाँ खोल के बता दिया कि डायग्राम कैसे। ये एक रेक्टेंगल बना है, इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ H है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ B है और ब्रेड्थ क्या है, H है। ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। यहाँ इसकी लेंथ B है और ब्रेड्थ H है। यहाँ भी इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ क्या है, H है। नेक्स्ट आता है क्यूब। क्या आता है, क्यूब। तो क्यूब इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर प्लेन फेसेस। इसको क्यूब जो होता है वो 6 सॉलिड प्लेन फेसेस से मिलके बनता है। सम एग्जांपल ऑफ क्यूब आर आइस क्यूब, डाइस, शुगर क्यूब,
रूबिक्स क्यूब एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल कौन कौन से? आइस क्यूब है, डाइस है, शुगर क्यूब है, रूबिक क्यूब है एक्सेट्रा, ये सब। एनी फेस ऑफ द क्यूब मे बी टेकन एज इट्स बेस। यहाँ भी सेम वही है जैसे क्यूबॉइड में था कि हम किसी भी फेस को उसका बेस ले सकते हैं। द 4 फेसेस विच मीट द बेस आर कॉल्ड द लिटरल फेसेस ऑफ द क्यूब। और जितने भी 4 फेसेस जो मिलते हैं बेस से उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल फेसेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के लिटरल फेसेस। इन द गिवन फिगर में इफ ए बी सी डी इज टेकन एज अ बेस, ए बी सी डी को हमने क्या मान लिया है? बेस मान लिया है। देन इट्स लिटरल फेसेस आर ए बी एफ ई, ये इसका लिटरल फेस हो जाएगा। बी सी जी एफ, ये इसका लिटरल फेस हो जाएगा। ए डी एच ई, ये इसका लिटरल फेस हो जाएगा। और सी डी एच जी, ये इसका क्या हो जाएगा? लिटरल फेस। और बाकी के 2 रिमेनिंग फेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इसके बेस हो जाएगा और टॉप हो जाएगा, जो कि कौन कौन से? ए बी सी डी और ई एफ जी एच रिस्पेक्टिवली। द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल लिटरल फेसेस ऑफ अ क्यूब इज इट्स लिटरल सरफेस एरिया। और जितने भी लिटरल फेसेस होते हैं उनके एरिया सम ऑफ एरिया, मतलब एरिया का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? लिटरल सरफेस एरिया कहलाता है क्यूब का। एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। और सभी फेसेस का जो सम होता है, एरिया का सम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया गया है, तो लिटरल सरफेस ऑफ एरिया क्या क्यूब क्या होता है? लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब बी ए। हमने मान लिया कि जो लेंथ है क्यूब की प्रति साइड की वो क्या है? ए है। देन लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सभी का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है, इन सभी का क्या आ जाएगा? एरिया। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो लिटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो क्या होता है? 4a स्क्वायर। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेट द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द क्यूब बी ए। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। इन सभी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर। तो इट इज़ अ सॉलिड विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये एक सॉलिड होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। एंड द कर्व लिटरल सरफेस, और इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? कर्व्ड लिटरल होता है। इट इज़ अ 3D शेप। ये कैसा 3 डायमेंशनल शेप होता है? हुज बेस इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, इसके जो बेसिस होते हैं वो 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं। इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर बेसिस। अगर 2 सेगमेंट जो सर्कुलर बेसिस को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर द प्लेन टू द प्लेन्स ऑफ द बेसिस। और वो क्या है? परपेंडिकुलर हैं किसके? प्लेन के बेसिस पे, बेसिस के प्लेन पे। तो द सिलेंडर इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है वो क्या होगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर मेजरिंग जार। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो क्या क्या है? मेजरिंग जार हो गया, पेंसिल हो गई, गैस सिलेंडर हो गया, रोड रोलर हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिलेंडर आर। सिलेंडर से रिलेटेड कुछ टर्म्स दी गई हैं। पहला क्या है? बेस। तो ईच ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड इज बेस। तो जो भी सर्कुलर एंड होता है सिलेंडर का वो क्या कहलाता है? इसका बेस कहलाता है। रेडियस। तो द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर इज इट्स रेडियस। अब जो सर्कुलर बेस की रेडियस होती है वही सिलेंडर की रेडियस कहलाती है। एक्सिस। तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 2 सर्कुलर बेसिस ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन करती है दोनों सर्कुलर बेसिस के सिलेंडर को, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। द एक्सिस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। अब जो एक्सिस होती है राइट सर्कुलर सिलेंडर की वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उसके बेस पर। नेक्स्ट आता है हाइट। तो द हाइट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कुलर बेसिस ऑफ द सिलेंडर इज इट्स हाइट। जो डिस्टेंस होता है उसके दोनों सर्कुलर बेसिस के बीच में सिलेंडर के, उसको हम बोलते हैं उसकी हाइट।
नेक्स्ट आता है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, तो लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच। हमने मान लिया कि जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है, एच है, एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर, और जो रेडियस है सिलेंडर की वो क्या है, आर। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और हाइट कितनी है, एच, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr/h। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसको हम मेज़र करते हैं और इसके साथ दोनों सर्कुलर एंड्स के एरिया को ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2πr/h इंटू प्लस 2πr²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2πr/r+h। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/r+h। यहाँ हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड का यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।